ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 4 ऑफ 2022 एंड हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। एंड पहला क्वेश्चन जो है, दिस इज अबाउट एन एक्टिविटी दैट जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें लिखा है एज शोन इन द डायग्राम एन एल्यूमिनियम रॉड ए बी, ये है एल्यूमिनियम रॉड ए बी। इसको सस्पेंड किया है हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये हॉर्स शू की शेप में एक मैग्नेट है, इसके बीच में सस्पेंड किया है। तो इसका मतलब एक पोल इसका नीचे की तरफ है और एक ऊपर, और बीच में है रॉड। द और एक्सिस ऑफ द रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मींस इफ यू कंसीडर, अगर आप अपनी आंसर शीट को कंसीडर करें एक प्लेन, तो उस प्लेन में हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ अगर आप रखें तो यू कैन कंसीडर योर दिस रॉड टू बी लाइंग इन दैट प्लेन। और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर इस शीट में कंसीडर करें प्लेन शीट ऑफ पेपर, तो इट्स कमिंग आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड। और रॉड जो है वो कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग। नाउ वी हैव टू स्टेट, और ये है अरेंजमेंट जिसमें ये सब किया गया है। तो एक स्टैंड है, स्टैंड में हैंग किया गया है एल्यूमिनियम रॉड को। इट हैज एंड्स बी, और दूसरे एंड पे कनेक्टिंग वायर लेके जाएगी नेगेटिव टर्मिनल को। ए कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ए इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए। और ये हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। So what is observed when a current is passed through the aluminum rod from end B to A? So क्या ऑब्जर्व होगा कि this rod will get displaced और it will experience a force। किस डायरेक्शन में है ये हमसे नहीं पूछा है, तो simply you can write that rod AB would get displaced। So you can write that rod AB will, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। ओके, अब पूछा है इसका, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन a current is passed through the aluminum rod from end B to end A। तो इसमें आप रीजन भी लिख सकते हैं। I have to specify that reason as well, that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे रीजन, और you can say that rod AB will get displaced because when a current carrying conductor is placed at right angles to the magnetic field or perpendicularly to the magnetic field, it experiences a force. The right angles to the magnetic field, it experiences a force. That's the reason. So ये reason भी आप लिख सकते हैं। Next इसमें पूछा है what change is observed in a situation in which the axis of the rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field। तो रॉड में जा रहा है करंट, सो दैट मीन्स अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है। सो क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करोगे आप द इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द रॉड? तो इस केस में कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड अब पैरेलल है। सो एज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, देयर विल बी नो फोर्स experienced by the conductor and hence there will be no displacement in rod। तो आप इसमें लिखोगे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हो एस। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि करंट दैट इज, रॉड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो रॉड में फ्लो कर रहा है करंट। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अब दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
current and magnetic field are parallel. So there will be no force experienced by the rod or the conductor. There will be no force experienced by the rod, and hence there will be no displacement of rod. कोई force नहीं है तो कोई displacement नहीं है. ओके, अब देखते हैं इसका अगला पार्ट और में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, which means it's a vector quantity, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट. ओके, दिस कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट. आप कैसे प्रूव कर सकते हो? So let me draw the magnetic field lines of a bar magnet first, and let's suppose this is a bar magnet. ये है bar magnet. अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड फॉर्म करती हैं क्लोज्ड लूप्स. तो कुछ इस तरह से लूप्स बनेंगे. तो एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड्स इमर्ज करेंगी और दूसरे एंड पे ये मर्ज करेंगी. सो लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पे भी क्लोज लूप्स बनाएंगे. So this will form the closed loops. Okay, let's make it uniform. दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनाते हैं कुछ इस तरह से. अब यहाँ से मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रही है, निकल रही है. तो यहाँ पे मर्ज है, जहाँ पे मर्ज करेंगी वो बन जाएगा आपका साउथ पोल. तो ये है साउथ पोल, और जहाँ से इमर्ज करेंगी वो बन जाएगा नॉर्थ पोल. ओके, इनके बेस पे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट आपको शो करना है कि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है. तो ऑब्वियसली देयर इज अ डायरेक्शन हियर, क्योंकि फील्ड लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, सो इट हैज द डायरेक्शन. सो वी कैन से दैट these field lines means magnetic field lines, they emerge from the north pole और merge करती है in the form of closed loops, and they merge at south pole. So that means, which means that it has the direction. So this is the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. So ये होगी direction according to the as depicted by the magnetic field lines. Now, what about the magnitude? Magnitude means that इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज कुछ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रहेंगी. तो जहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है. So here at the poles, the magnetic field lines are crowded as compared to this region. यहाँ पे relatively crowded नहीं है. इसका मतलब जहाँ पे ज्यादा crowded है वहाँ पे magnetic field stronger है as compared to this part where the magnetic fields are less crowded. So this degree of closeness, ये जो degree of closeness है यही हमें देगी relative strength of the magnetic field, which is shown by the magnetic field lines. तो जो आपकी degree of closeness है magnetic fields की, तो degree of closeness, कितनी magnetic field lines कितनी close है, of field lines means magnetic field lines. So degree of closeness of magnetic fields gives the relative strength of the magnetic field, which is the magnitude.
ओके, सो यहाँ से डिग्री ऑफ टूनेस से आपको पता लगेगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रोंगर है, जो कि मैग्नीट्यूड है। और ये मर्ज होती है नॉर्थ पोल और मर्ज होती है साउथ पोल, सो इससे मिलेगी आपको डायरेक्शन। ये है आउटसाइड, आउटसाइड द बार मैग्नेट। अगर आप इनसाइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है साउथ टू नॉर्थ। अगर आप आउटसाइड देखें तो दे आर गोइंग फ्रॉम north to south. So this gives us the direction. So based on the magnetic field lines of a bar magnets, this magnetic field now is a physical quantity that has both magnitude and direction. So we can write that therefore magnetic field is a quantity that has both is a physical quantity that has both magnitude and direction. That should sum up this question. Okay, let's move on to the next question.